ذاकिر नायक के भाषणों से तमाम मुसलमान नाराज हैं। वो मज़ारों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। मोहम्मद साहब से भी मन्नत मांगने के खिलाफ हैं क्योंकि वो मर चुके हैं। वो इमाम हुसैन के कातिल शासक यजीद की बड़ाई करते हैं। जो भी असल और सही हदीस से ये साबित होता है कि जब उनको पता चला यजीद रहमतुल्लाह अलैह को पता चला तो लोग को गलत फहमी है कि यजीद नौज़ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उन्हें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल किया। सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो शख्स कॉन्स्टेंटिनोपल के जंग में शरीक करेंगे वो लोग जन्नत जाएंगे। और यजीद रहीमुल्लाह सदर थे। As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him. What we have learned about following Islam is Quran and the authentic sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That was the political war that was fought. There were other political wars also fought. क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज लिखा है बेटा, बेटे बहुत है। आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल की किताब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं मैं भी बेटे। जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे, आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल की किताब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वही तो मैं कर रहा हूं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम। राम अलैहिस्सलाम मैं नहीं कह सकता। वो पैगंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वो पैगंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम। राम अलैहिस्सलाम मैं नहीं कह सकता। वो पैगंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वो पैगंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर वो पैगंबर थे तो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और उन लोगों के लिए थे। जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, सिर्फ उन लोगों के लिए थे। आज हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सारी दुनिया को, सारी इंसानियत को। होप द आंसर द क्वेश्चन। कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है, 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। यही वजह थी कि हमने सवाल किया कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि 25 से जायद आयतें हैं कुरान में, के वसीला हराम है, एक आयत तो दिखा दीजिए। So, simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek wasila? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है उलमा की जूतियों के सदक़े में कि कुरान में वब्तगू इलैहिल वसीला तो है, ला तब्तगू वाली कोई आयत नहीं है। वसीला लेने पर तो आयत है, ना लेने पर कोई आयत नहीं है। तो जवाब नहीं दे पाए, कहा कि मैं आपको ईमेल के जरिए जवाब दूंगा। 4.5 साल हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया और ना ही क़यामत तक कोई जवाब आया। और मैंने ये कहा कि 25 कम से कम आयतें, आप कहते 40 आयत, आप एक सिर्फ आयत बताओ जिसमें वसीला लिखा हुआ है। मस्जिद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। वो एक डॉक्टर है नालायक जिसको लगता है कि जहन्नम में एक फेरा दे के निकाला गया। उसकी तकरीर में वो कह रहा था 25 आयत है मेरे पास कि कोई वसीला नहीं, कोई शफात नहीं। मैं बबांगे दोल कहता हूं 25 क्या, एक भी नहीं उसके पास, एक भी नहीं। उसके पास एक भी नहीं वसीले की नफी पर, मेरे के पास दर्जन है वसीले के इस बात। और ये अगर उसका कोई बात पहुंचाए तो इसका मुझे जवाब दे। इल्ला मन शाहिद बिल हक, इल्ला से रब ने मालिक बना के बयान किया अपने वलियों को, अपने नबियों को। फरमाया जो मिन दूने ही है वो नहीं कर सकते जिनकी ये पूजा कर रहे हैं। इल्ला मन शाहिद बिल हक वहुम यालमून, फरमाया जिन्होंने हक की गवाही दी है और वो जानते हैं, मैंने खुद उनको शफाअत का मालिक बना दिया। ज़ाकिर नायक कहते हैं कि जो मर चुका
उससे कुछ मांग नहीं सकते, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद साहब से भी नहीं। जो शख्स जाकिर नायक ओसामा बिन लादेन की भी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अगर वो आतंकवादी है तो हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। आप मेरी राय पूछें तो अगर ओसामा बिन लादेन इस्लाम के दुश्मनों से लड़ रहा है तो फिर मैं उसके साथ हूँ। अगर वो अमेरिका यानी एक आतंकवादी को आतंकित कर रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। फिर तो हर मुस्लिम को आतंकवादी होना चाहिए। यूपी में उनके खिलाफ बरेलवी सुन्नी उलेमा लामबंद हो रहे हैं। सरकार ने लखनऊ में उनके लेक्चर देने पर रोक लगा दी है। अब उनके खिलाफ फतवा भी आ गया है जिसमें उनके भाषणों को हराम करार दिया गया है। आज मुझे कह लेने दो, खुल के कह लेने दो। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है, उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा और बोल जी बड़ी दलीलें देता है, वो दलीलें संभाल के रखे। तो जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं। तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, ज्यादा लोग हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। रसूलुल्लाह की शान जो बयान करनी है तो फिर उस अंदाज से पहले 15 इल्म पढ़े, सिर्फ 4 किताबें रख के जो 2-4 अजहल सामने बिठा गो क्या बात की भाई, ये अजल को क्या पता है बयान करने के लिए। हुजूर को यतीम कह दिया तो आला हजरत ने फरमाया इसको पता नहीं था मौलवी को, इसने क्या तकरीर की। हुजूर अक़दस कासिमुन निअम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मोती मुनिम कुसुम कय्यम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफिउर रुतब मुईन काफी हफीज वाफी शफी शाफी आफी गफूर जमील अजीज जलील वहाब गनी करीम अजीज खलीफा मुतलक हजरत रब मालिकुन नास दयानुल अरब वलीउल फज़ल जलीउल अफ़ज़ाल रफ़ीउल मिसल मुमतनिउल अमसाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि।